अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को बड़ा झटका लगा है। मुनीर के सीनियर सलाहकार जनरल आशिफ खान चौधरी मारे गए हैं। एबटाबाद सैन्य अड्डे पर हुए हमले में उनकी मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान में एक बड़ा नुकसान, मुनीर के सीनियर सलाहकार की मौत हुई है। जो हमला किया गया एबटाबाद सैन्य बेस पर, सैन्य अड्डे पर, वहाँ उनकी मौत हुई है। मुनीर के सीनियर सलाहकार थे जनरल आशिक खान चौधरी, और आशिक खान चौधरी एबटाबाद सैन्य अड्डे में मौजूद थे जिस वक्त वहां हमला किया गया और उसमें वो मारे गए, ये जानकारी मिल रही है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान भी लगातार हमलावर है पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों के बाद। देखिए, हम आपको ये जो खबर सामने आ रही है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना में न सिर्फ पोस्ट छोड़कर पाकिस्तान की सेना कई जगह से भागी और कई पोस्ट अफगानिस्तान के कब्जे में है। इसके अलावा ये एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है जहां उनके एक सीनियर अधिकारी की मौत हुई है। एबटाबाद सैन्य अड्डे पर तैनात थे और वहां पर अफगानिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया एबटाबाद एयरबेस पर, वहां पर मौत हुई है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके सलाहकार थे आशिक चौधरी, और आशिक चौधरी की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर भीषण हमला किया है। पाकिस्तान के नौशेरा में मिलिट्री बेस पर विध्वंसक हमला किया गया है। इस्लामाबाद में फैजाबाद के पास एक मिलिट्री कैंप पर भी बमबारी की गई है। जमरुद में मिलिट्री पोजीशन पर भीषण हमला हुआ है। तो देखिए किस तरह से अलग अलग जगह हमले किए जा रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी की मौत हुई है उस पर जुड़ी क्या जानकारी सामने आ रही है, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पोस्ट पर हमला किया जा रहा था अफगानिस्तान द्वारा, कई पोस्ट पाकिस्तान की सेना छोड़कर भागी है, लेकिन यहाँ एबटाबाद एयरबेस पर इस तरह से हमला किया जाना जिसमें एक सीनियर अधिकारी का भी मारा जाना, क्या दिखाता है कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग है उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले उकसाने वाली कार्रवाई की एयर स्ट्राइक के जरिए, और ये सोचा था कि उन्हें एयर डोमिनेंस है, लेकिन उसके बाद कुछ ही घंटे के भीतर जिस तरह से अफगान सेना ने रिस्पॉन्ड किया है, तालिबान की सेना ने रिस्पॉन्ड किया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है कि उन्होंने ग्राउंड पर कई ऐसे पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया जहां पर पाकिस्तानी सेना थी, और वहां से पाकिस्तानी सेना को या तो पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा या काफी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की बात आ रही है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से तो पहले ये भी प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जो तालिबान के जो प्रमुख हैं अखुंजादा, उनको वो भी एयर स्ट्राइक में मारे गए, लेकिन वो सारी बातें झूठ साबित निकली। वहीं दूसरी तरफ अफगान की सेना की तरफ से जो पाकिस्तान पर बहुत ही प्रिसाइज अटैक किए जा रहे हैं पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पर, और उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। तो इससे साफ है कि भले ही मनीष, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, पाकिस्तान जाहिर सी बात है एक ज्यादा ताकतवर सेना है, उसके पास ज्यादा हथियार हैं, एयर डोमिनेंस और एयर पावर भी है, उसके बावजूद अफगानिस्तान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। जो उसके पोस्ट हैं, सैन्य पोस्ट हैं अफगानिस्तान की सीमा से लगते हुए, वहां पर भी नुकसान पहुंचाया है बहुत ज्यादा, और इसके अलावा और भी बड़ा नुकसान हो रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि अफगान सैनिकों का जो अपना अनुभव है, जो अमेरिकी सेना से लड़ने के दरमियान आप देखें कि कैसे अमेरिका को भी भागना पड़ा था, और तालिबान से लड़ने के बाद उसी तरीके से उसी अनुभव का लाभ उठाते हुए वो कोशिश कर रहे हैं। उनके पास फाइटर जेट नहीं है, उनके पास उस तरह से स्ट्राइक करने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनके पास उसका जवाब देने की एक ऐसी क्षमता है जहां पर आप कह सकते हैं कि एक किस्म का गुरिल्ला ऑपरेशन हो, जहां पर वो बहुत सेलेक्टिव अटैक करते हैं, बहुत प्रिसाइज अटैक करते हैं, और वो देखते हैं कि पाकिस्तान की सेना की कहां पर क्या कमजोरी है और उस पर सीधे अटैक करते हैं। इसीलिए कम ताकत के बावजूद अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान को उस जगह पर डूरन लाइन के आसपास काफी नुकसान पहुंचा रही है, और ऐसे में ये मुश्किल नहीं होगा अगर इस तरह के तनाव बने रहे कि पाकिस्तान एक बड़ा हिस्सा जो तथाकथित डूरन लाइन है उसका खो सकता है, वहां पर से उसका कब्जा खत्म हो सकता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना अभी आधिकारिक तौर पर अपने नुकसान को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है,
लेकिन जिस तरीके से तालिबान की सेना ने ग्राउंड पर अपनी पोजीशन को मजबूत किया, उससे तो यही लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान की सेना को एक बड़े इलाके से हाथ धोना पड़ सकता है। जी, और इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये दिखा रही हैं कि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमला करेगा और पाकिस्तान को जवाब नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। एक सीनियर अधिकारी पाकिस्तान के मारे गए हैं जो सलाहकार थे आसिम मुनीर के। इस बीच पाकिस्तान के कई इलाकों पर ड्रोन अटैक किया गया है। एबटाबाद और स्वाबी में ड्रोन अटैक हुआ है। कई जगह से ड्रोन अटैक का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए कैसे पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। जो ताकत है तालिबान के पास मौजूद, उससे वो बहुत प्रिसाइज अटैक कर रहा है, बहुत चुनी हुई जगहों पर, जिससे पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इस तरह के हमले किए जा रहे हैं जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। एबटाबाद और स्वाबी में ये ड्रोन अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं जो तालिबान की तरफ से किया गया है अफगानिस्तान में, अब पाकिस्तान में किया गया है तालिबान की तरफ से। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान पर हमले को लेकर अफगानिस्तान ने बयान दिया है। ये तो छोटी शुरुआत है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है हम पाकिस्तान के बड़े शहरों पर हमला करेंगे। यानी जो अभी हमले किए हैं ये सिर्फ शुरुआत है और ये बहुत छोटी शुरुआत है। हम बड़े शहरों पर हमला करेंगे, ये कहा गया है जबीउल्लाह मुजाहिद द्वारा। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, तालिबान की अफगानिस्तान की क्या रणनीति है और कैसे वो सामना करेंगे, और पाकिस्तान की क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है? वापस कोशिश करेंगे, मनीष के पास जाएंगे और समझेंगे कि दरअसल अफगानिस्तान जब ये कह रहा है कि ये शुरुआत है, सिर्फ छोटी शुरुआत है, हम बड़े शहरों पर यानी पाकिस्तान के बड़े और अहम शहरों पर, ठिकानों पर हमला करेंगे, तो क्या दरअसल पाकिस्तान को लेकर तालिबान की रणनीति है, अफगानिस्तान की रणनीति है, ये समझेंगे मनीष से। लेकिन आपको बता दें, अफगानिस्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान लगातार हमलावर है।